नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं, वो जमीनें ले रहे हैं और कारखाने चला रहे हैं। रेत का ठेका बाहर वालों को दिया जा रहा है, सब कुछ बाहर वालों को मिल रहा है, जैसे कि हमारे रियासत वाले बेकार हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि आपको इस रियासत को बचाना है, आप यहाँ के मालिक हैं। जब तक हक के लिए खड़े नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा और न ही मसलों का समाधान होगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को नई सरकार पूरा करने की कोशिश में लगी है। सचिवालय में 6 मंत्री बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। शनिवार यानी आज गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। इलाके में लगभग 1 इंच बर्फ जमा हो गई। गुरेज घाटी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। ताजा बर्फबारी से कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर है और बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए पारित विशेष दर्जे के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ठन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में किसने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। इस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी 370-35A के मुद्दे पर किनारा कर दिया है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370-35A की बहाली की मांग जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव में नहीं थी और न ही इसका जिक्र था। कांग्रेस अपने रवैये पर स्पष्ट है। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को चौथे T20 मैच में 135 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3-1 से सीरीज जीत ली। जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शतक की पारी की बदौलत 20 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 283 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 18.2 ओवर में 10 विकेट पर 148 ही रन बना पाए। वहीं संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए 210 रनों की पार्टनरशिप की। संजू सैमसन ने 109 नॉट आउट और तिलक वर्मा ने 120 नॉट आउट की धुआंधार पारी खेली। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महालक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात शिशु भर्ती थे। 45 नवजात शिशुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे। ये सिलेंडर आग पर काबू पाने में नाकाम रहे। फायर एक्सटिंग्विशर 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था और ऐसे लापरवाही पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में राज्य की भाजपा नेतृत्व महायुति और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी बहन मुझे बताती रही है कि उसने मोदी जी का भाषण सुना। उस भाषण में जो भी हम कहते हैं मोदी जी आजकल वही बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनकी याददाश्त चली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भूल जाते हैं। उनके देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनकी याददाश्त चली गई थी। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री की याददाश्त चली जा रही है।